हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डोनर के डिटेल को डिस्प्ले किया था, डेटा को डिलीट करना भी सीखा था। ठीक है, मैंने डेटा डिलीट कर दिया था, फिर मैंने एक और डेटा इंसर्ट कर दिया है। एंड डोनेशन में भी अभी कुछ नहीं है, तो नया डोनेशन भी एक हमें ऐड करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। बट पहले हम क्या करते हैं, वॉलंटियर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब डोनेशन की रिक्वेस्ट आई है तो एडमिन क्या करेगा, वॉलंटियर को सिलेक्ट करेगा एंड डोनेशन एरिया सेलेक्ट करेगा। तो डोनेशन एरिया तो हमने परफॉर्म कर लिया है, मतलब डोनेशन एरिया ऐड भी हमने कर दिया था, एडिट और डिलीट का वर्क भी कर लिया है। अब हमें अगर आगे का वर्क करना है तो ज़रूरी है कि हम एक वॉलंटियर क्रिएट करें। उसके लिए हमें वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन पेज बनाना पड़ेगा, फिर एडमिन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो वो वर्क भी करना है। तो हम आते हैं लॉगिन वाले पेज पे, और यहाँ पे हमने तीनों के जो लॉगिन्स दिए हैं। तो डोनर का तो हमने रजिस्ट्रेशन पेज एंड लॉगिन पेज दोनों हमने कर लिए थे, दोनों के कोड कर लिए थे। बट वॉलंटियर में अभी हमने लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का कोड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का हम करेंगे जैसे हमने डोनर के लिए किया था। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे देंगे एंड इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ। अभी यहाँ पे गो बैक टू होम का लिंक दिया है, बट गो बैक टू होम की जगह यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाला लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन कर लेता हूँ मैं वॉलंटियर का वॉलंटियर लॉगिन पेज। तो टेम्पलेट्स में हमारे सारे HTML पेज हैं। अब मुझे यहाँ पे ओपन करना है वॉलंटियर लॉगिन वाले पेज को। डोनर लॉगिन को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहीं से हम कॉपी करके बस एक जो लिंक चेंज करना है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देखो, डोनर लॉगिन में मैंने एक लिंक दिया था क्रिएट अकाउंट का, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वॉलंटियर लॉगिन वाले में। वॉलंटियर लॉगिन वाले पेज में जहाँ पे अभी ये गो बैक टू होम लिखा है, इसकी जगह हम क्रिएट अकाउंट का लिंक देंगे। तो आप देखो, एक एंकर टैग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर्म क्लोज होने के जस्ट पहले एंकर टैग href, एंड यहाँ पे हम URL अभी चेंज कर देंगे। अब हमें एक नया URL पैटर्न देना पड़ेगा, वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन उसका नाम दे देंगे। एंड ये सब क्लासेस लगी हैं, फ्लोट राइट मतलब राइट साइड में वो आपको दिखेगा, एंड क्रिएट अकाउंट लिखा रहेगा, एंड ये हमने एक फोंटोसम का आइकॉन भी लगा दिया है। तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया, जो कि अभी रिडायरेक्ट कर रहा है डोनर रजिस्ट्रेशन पे। बट हमें वॉलंटियर का एक अलग रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो मैं कॉपी कर ले सबसे पहले तो यहाँ पे URL पैटर्न का नाम दे देता हूँ वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन मैंने इसका नाम दे दिया है। एंड इस URL पैटर्न को हम urls.py में जाके इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, डोनर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये लिखा है वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो views.py में जाते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। तो जैसे हमने डोनर के लिए बनाया था उसी को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपने डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन आप कॉपी कर लेंगे, या फिर टाइप करके खुद से भी बना सकते हैं, बट काफ़ी कुछ तो सेम रहेगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं
एंड इसी में चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट जो हमने फंक्शन बनाया था वो था डिलीट अंडरस्कोर डोनर का। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं डोनर रजिस्ट्रेशन को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हमारे फंक्शन का नाम है डिफाइन वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन एंड ये रीडायरेक्ट करेगा HTML पेज पे। तो HTML पेज का नाम भी चेंज कर देते हैं वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो अब ये पेज तो हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म जो हम बनाएंगे उसका डेटा हमें रिसीव करना रहेगा। काफ़ी सारे फील्ड्स तो यही रहेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, डोनर में नहीं, हमें वॉलंटियर के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो मॉडल्स के अंदर देख लेते हैं। मॉडल्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी हमने फील्ड्स बनाई थी। ठीक है, एक तो यूज़र मॉडल को यहाँ पे हमने फॉरेन की बनाया था ताकि कुछ डेटा हम यूज़र मॉडल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी जो कि हम यूज़र नेम के अंदर स्टोर करते हैं। एंड उसके अलावा मैं स्टोर करूँगा पासवर्ड। ठीक है, एंड उसके अलावा जो डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए हमने यहाँ पे वॉलंटियर के अंदर फील्ड्स बनाई हुई हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस, वॉलंटियर का पिक, आईडी पिक। अब यहाँ पे आईडी पिक भी हम ले रहे हैं जो कि डोनर के लिए नहीं हमने रखा था। तो एक आईडी पिक रहेगा उसको वेरीफाई करने के लिए वॉलंटियर को। एंड अबाउट मी के अंदर वॉलंटियर इंसर्ट कर सकता है कि वो किस संस्था से बिलोंग करता है या क्यों वॉलंटियर का काम कर रहा है, वो यहाँ पे लिख सकता है। स्टेटस में शुरू में पेंडिंग हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिफिकेशन का काम भी करना चाहते हैं कि एडमिन पहले वॉलंटियर को देखेगा एंड उसके बाद वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। तो वो वर्क करने के लिए हमने शुरू में स्टेटस को पेंडिंग हम रख देंगे। रजिस्ट्रेशन डेट जो कि अपने आप जनरेट होगी एंड इन दोनों फील्ड्स के अंदर डेटा बाद में आएगा जब एडमिन उसको वेरीफाई करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा एंड अपडेशन डेट तब हम जनरेट करवा देंगे। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, साइन अप पेज बनाएंगे। तो अब यहाँ पे डोनर लॉगिन को मैं बंद कर देता हूँ एंड एक साइन अप पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम रहेगा वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक कर दिया, न्यू फाइल एंड इसका नाम दे दिया वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन .html। अब मैंने कहा था जैसा हमने डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया था वही कोड हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसी में चेंजेस करते जाएंगे। तो डोनर रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने डोनर रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारा का सारा पेज मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया डोनर रजिस्ट्रेशन का सारा कोड एंड उसके बाद में यहाँ पे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन वाला URL पैटर्न आ चुका है एंड यहाँ पे अब हमें चेंज करना है। सबसे पहले तो यहाँ चेंज करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट डोनर लिखा है तो यहाँ पे मैं वॉलंटियर लिख देता हूँ एंड कुछ पेजेस जो यहाँ पे ओपन है उनको क्लोज़ भी कर देता हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉलंटियर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दिया वॉलंटियर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी फील्ड एक आध दो ज़्यादा हो सकती हैं। डोनर में जो हमने बनाया था उससे एक आध दो फील्ड एक्स्ट्रा हो सकती है। तो फर्स्ट नेम एज इट इज़ रख देते हैं, लास्ट नेम एज इट इज़ रख देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी रहेगा वॉलंटियर का तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट भी एज इट इज़ आ जाएगा। पासवर्ड भी रहेगा, कंफर्म पासवर्ड भी रहेगा। अपलोड पिक भी हम रख देते हैं एंड उसके बाद हमें एक और पिक लेना है। अपलोड पिक के बाद एक और पिक, तो यहाँ पे मैंने आप देखो अपलोड पिक में 12 साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो ये 12 साइज का हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लिया हुआ है तो इसको 6 साइज का कर देते हैं।
एंड अब हमें दो पिक लेना है, एक तो यूज़र का खुद का पिक रहेगा एंड उसके अलावा एक हमें उसका आईडी प्रूफ का पिक लेना है। तो यहाँ पे अपलोड पिक की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था, यूज़र पिक लिखना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे भी हमें करना चाहिए, डोनर वाले में भी ऐसा हम कर सकते हैं, यूज़र पिक या डोनर पिक। ओके, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब अपलोड पिक के बाद हम यहाँ पे लेते हैं आईडी प्रूफ का पिक, अपलोड आईडी प्रूफ पिक, या फिर मैं लिख देता हूँ आईडी प्रूफ पिक। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि आपको किसी आईडी का पिक अपलोड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आधार आईडी या फिर वोटर आईडी। ठीक है, या फिर जो भी आपको देना हो, पैन कार्ड एसेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ आईडी पिक। उसके बाद एड्रेस तो यहाँ पे भी हमें लेना है डोनर वॉलंटियर के लिए। उसके बाद एक और फील्ड ऐसा ही बना लेते हैं अबाउट योर सेल्फ के लिए। ठीक है, जिसमें वॉलंटियर अपने बारे में कुछ बता सकता है। तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एड्रेस वाले फील्ड को एंड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एड्रेस की जगह अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अबाउट मी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आ गया, प्लेस होल्डर में मैंने दे दिया अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे हम यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, वॉलंटियर के लॉगिन पेज पे, वॉलंटियर अंडरस्कोर लॉगिन। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, फॉर्म थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने नाम भी चेंज कर दिया है। ओके, अब ये सारा जो फॉर्म का डेटा है वो हमें रिसीव करना है फंक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वॉलंटियर क्रिएट करना है। तो आते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को चेक करने का भी हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम डोनर वाले उसमें समझा था हमने जब डोनर का साइन अप पेज बनाया था। तो हम जाते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर एंड ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हम डेटा को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम को हमें रिसीव करना है, लास्ट नेम को, ईमेल आईडी को, कॉन्टैक्ट को, पासवर्ड को। यूज़र पिक के बाद मैंने लिया था एक आईडी पिक। ठीक है, एक और फील्ड मैंने बनाया था एंड उसका नाम मैंने दिया है आईडी पिक। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया आईडी पिक। उसके बाद हमारा हो गया एड्रेस एंड देन आफ्टर अबाउट मी। ठीक है, और यहाँ भी मैंने दे दिया अबाउट मी। ठीक है, फिर ये हमारा ट्राई और एक्सेप्ट आ गया और यहाँ पे हमने यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारा डेटा तो हम इस वॉलंटियर के लिए भी हम यूज़र के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद जो डेटा है वो वॉलंटियर मॉडल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉलंटियर नाम का हमने मॉडल बनाया था, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो जैसी जैसी आपने फील्ड्स के नाम जैसे दिए हों यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, यूज़र पिक, एज इट इज़ आपको ये ध्यान में रख के चलना है।
ठीक है, तो यूज़र, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट, फिर यूज़र पिक के बाद एक हमारा है आईडी पिक। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपने आईडी पिक नाम दिया है, एंड इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी आपने क्या नाम दिया है। इसमें भी मैंने यहाँ पे आईडी पिक दिया हुआ है, तो आईडी पिक यहाँ दिया हुआ है, तो इसको मैंने रिसीव कर लिया। यहाँ पे ऊपर मैंने रिसीव किया था एंड आईडी पिक नाम के वेरिएबल में रख लिया था, एंड मॉडल के अंदर जो फील्ड का नाम है वो भी हमारा आईडी पिक है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल के अंदर जो फील्ड का नाम था वो है, एंड ये हमारे वेरिएबल का नाम है। देन आफ्टर एड्रेस को रिसीव कर लेंगे। एड्रेस के बाद क्या है वो देख लेते हैं। एड्रेस के बाद अबाउट मी का डेटा भी हमें लेना है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, अबाउट मी, और यहाँ भी आ गया अबाउट मी। देन आफ्टर स्टेटस की वैल्यू शुरू में हमने क्या रख दी, पेंडिंग रख दी, एंड उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो तो अपने आप जनरेट होगा। एंड अब पेंडिंग चाहो तो शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल भी लिख सकते हो पी को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट में डेटा ऑटो नाउ हमने किया हुआ है, एंड इसमें जो डेटा है वो शुरू में नल रहेगा। ये जो डेटा आएगा एडमिन रिमार्क और अपडेशन डेट के अंदर, वो आएगा जब एडमिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, स्टेटस चेंज करेगा, तब इसके अंदर हम डेटा देंगे। ओके, इतना होने के बाद आई थिंक अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम रीडायरेक्ट हो पाएंगे वॉलंटियर के लॉगिन पेज पे, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ लिखी हुई है, वॉलंटियर। ओके, volunteer_login। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक बार रिफ़्रेश और फॉर्म को फिल करके देखते हैं। तो फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका सचिन कुमार। इस नाम से ऑलरेडी तो आई थिंक मैंने नहीं बनाया होगा, क्योंकि नाम एक जैसे, ईमेल आईडी एक जैसा नहीं होना चाहिए, नाम तो चल जाएगा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। देन आफ्टर यूज़र पिक और आईडी पिक। तो यूज़र पिक हम ले लेते हैं डाउनलोड्स के अंदर, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो यहाँ से मैं एक यूज़र पिक ले लेता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ से एड्रेस कुछ भी आप दे सकते हैं। एक आईडी प्रूफ का अगर पिक हो तो वो हम ले सकते हैं, शायद होगा मेरे पास। ठीक है, अब तो यहाँ पे तो शायद मैं, ओके, आधार आईडी का पिक मिल गया। ठीक है, तो ये एक मैंने आईडी का पिक ले लिया। एंड अबाउट योरसेल्फ में जो भी आपको लिखना हो, मैंने लिखा फॉर हेल्पिंग पीपल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिखना हो वो आप अबाउट योरसेल्फ में लिखेंगे। साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया? रीडायरेक्ट तो हम होगा वॉलंटियर लॉगिन पेज पे, बट एक मैसेज हमें दिखाना था। अलर्ट से मैसेज क्यों नहीं आया? एरर की वैल्यू मैंने यहाँ पे नो सेट कर दी, यहाँ पे यस सेट कर दी। एक बार चेक कर लेते हैं एडमिन में जाके, डेटा स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, वॉलंटियर्स के अंदर भी डेटा आ गया है, कॉन्टैक्ट आ गया, एड्रेस आ गया, यूज़र पिक, आईडी पिक,
अबाउट मी एंड ये दोनों फील्ड अभी खाली है। ओके, डेटा तो पूरा आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक और यूज़र क्रिएट करके देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ और एक नया यूज़र एक और क्रिएट कर लेता हूँ। इस बार मैंने नाम दे दिया राजीव कुमार एंड यहाँ पे मैं दे दिया ईमेल आईडी, देन आफ्टर पासवर्ड। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के बाद पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, आधार आईडी अभी मैं वही वाला ले लेता हूँ जो पहले था, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा पिक्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पे एड्रेस दिया। अबाउट योर सेल्फ में जो भी लिखना हो यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं टाइप कर देता हूँ, कुछ भी डमी कंटेंट। सबमिट कर दिया तो ओके, मैसेज आ गया है सक्सेसफुल। ओके किया तो यहाँ पे वॉलंटियर पे आ गया, पहले भी आया होगा शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ओके, अब हमें करवाना है यहाँ पे लॉगिन। तो लॉगिन का जो लॉजिक है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।